जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। आज है कौन सा दिवस हम पढ़ने वाले हैं? यह तृतीय दिवस है। कौन सा दिवस है? यह तृतीय दिवस आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में समुद्र मंथन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने जानी थी। हमने क्या जाना था कि समुद्र मंथन होता क्या है, अर्थात हमने क्या जाना था समुद्र मंथन क्या है, और फिर जाना था कि क्यों हुआ और किन किन के द्वारा हुआ, ये हम सारी चीज़ें इसमें जान लिए थे। आपको पता है जो देव थे, कौन थे? जो देव थे उनकी जो राज लक्ष्मी थी, उनका राजपाठ किन ने छीना था? दैत्यों ने छीना था। किन ने छीना था? दैत्यों ने उनका राजपाठ छीन लिया था। इसलिए ये जो देवता हैं, ये देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और कहते हैं भगवान कुछ ऐसा करो कि जो मेरी राज लक्ष्मी है यह पुनः मेरे पास आ जाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप लोग समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन करो। आपने इतना जान लिया। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बताए थे कि समुद्र मंथन एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को हमने इसमें बताया था। इसकी जो पूर्व क्लास हुई थी, जो समुद्र मंथन है, लगभग 2-3 क्लास इसके लिए लगेंगी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। वैसे तो चाहे एक बार में बता दें, लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा समय भी लगेगा। तो हमने आपको बता दिया कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो आज की क्लास के लिए ऊर्जा और उत्साह के साथ तैयार हो जाइए। आज की क्लास विशेष होने वाली है और आप एक एक बारीक से बारीक चीज़ों को यही क्लास में समझ के जाने वाले हैं। तो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हलाहल भी निकलेगा और कामधेनु भी निकलेंगी। अब आपको जानना ये है कि कामधेनु कहाँ जाती हैं और हलाहल किनके पास जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो हमने पिछली क्लास पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, उसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का खास मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए दोहराना है, रिवीजन करना अनिवार्य है। तो चलिए धमाकेदार एंट्री के साथ प्रारंभ करते हैं। भगवान ने देवताओं को एक कहानी सुनाई थी। क्या आपको कहानी याद हो गई है? लगभग आपको कहानी याद हो गई होगी, और जिनको ना याद हुआ होगा वो याद कर ले। कौन सी कहानी? वो सर्प वाली कहानी याद है कि नहीं याद है? सर्प वाली कहानी भगवान ने सुनाया। अब देवता कहते हैं प्रभु मैं समझ चुका हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब देवता एक अच्छी रणनीति बनाते हैं और दैत्यों के पास चले जाते हैं। अब मानिए कौन है? ये देव हैं। ये कौन है? ये देव हैं। इतना समझ में आया कि ये देव हैं। स्टार्टिंग से समझिए होता क्या है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आई है, तुम्हारी जो राज लक्ष्मी चली गई है, इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। और सहयोग तुम अपने भाइयों से ले लो। तुम्हारे भाई बलशाली हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनसे तुम सहयोग ले लो। अब देवता जाते हैं अपने भाइयों के पास। किन भाइयों के पास? जिनकी पटरी आज तक कभी खाई नहीं है। यानी देवता और दैत्य अगर आमने सामने जुड़ जाएं तो प्रलय आना संभव ही हो जाता है। इन दोनों की पटरी जमी ही नहीं। जैसे चूहा और सर्प था, ऐसे ही ये दोनों हैं। तो आज एक अचंभा वाली बात हो रही कि ये सारे देवता जा रहे हैं दैत्यों के पास। किनके पास? दैत्यों के पास जाते हैं। ये दैत्यों के पास जाते हैं। अब ये देवता बढ़िया प्लानिंग बनाते हैं और दैत्यों के पास जाते हैं। जाते ही दंडवत करने लगते हैं, कहते हैं प्रणाम भैया, प्रणाम चाचा। अब दैत्यों के कान खड़े हो जाते हैं, कहें भैया ये जो देवता आज कर हमें लठ लेकर मारा करते थे, तो आज अचानक इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं?
आज तक तो हमने सिर्फ ऐसा इनका रिएक्शन देखा कि मारने के लिए दौड़े आ रहे हैं। आज पहली बार ऐसा देखा कि हाथ जोड़कर आ रहे हैं। अब सारे देवता दैत्य ऐसे हाथ रखते हैं अपने सर पर, कहते हैं क्या हो गया भैया, आज एक गड़बड़ी हो रही है क्या? कुछ आज सूर्य जो है पश्चिम से निकल रहा क्या? मान लीजिए आपको कोई बहुत परेशान करे, तंग करे, अपशब्द बोले, लेकिन अचानक प्रेम भरी बातें करने लगे तो अचंभा होना तो स्वाभाविक है। तो ऐसे ही जो दैत्य हैं थोड़ा चकित होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये जो देव हैं ये शस्त्र नहीं लिए हुए, अस्त्र शस्त्र इनके हाथ में नहीं है, बल्कि इनका हाथ करबद्ध जुड़ा हुआ है और नजरें झुकी हुई हैं। अब देवता आते हैं और एक स्वर में बोलते हैं, भैया हमसे बड़ी भूल हो गई, आज तक हम आप लोगों की महत्ता को समझ नहीं पाए। एक बात बताइए, आप हमारे भाई हैं, माना कि माताएं अलग हैं, आपकी माता अदिति और हमारी माता दिति हैं, लेकिन पिता तो एक ही हैं, कश्यप के हम दोनों पुत्र हैं। तो जब दोनों हम एक ही पिता के पुत्र हैं तो इतनी लड़ाई क्यों करते हैं? आज देखिए हमें एक सपना आया और उस सपने में क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा, और जब सपने में मैंने देखा ये सब चीजें तो बड़ी ग्लानि हुई, और बड़ी ग्लानि होने के बाद ही मैं सारे भाइयों को लेके आया हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि आज तक जो भी मुझसे भूल हुई है कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए और माफ कर दीजिए। और आज के बाद हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर रहें। ये कौन कह रहे हैं? ये देवता कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वार्थ इनका यहाँ सधने वाला है। ऐसे ही आम जीवन में भी होता है, जब किसी का स्वार्थ आपके साथ होता है या जानते हैं कि मेरा स्वार्थ इसके माध्यम से सध सकता है तो बड़ी प्रेम भरी बातें करेंगे, और जैसे ही जानेंगे कि अब मेरा स्वार्थ पूर्ण हो गया आपको निकाल कर फेंक देंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोहरों लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो आपकी भी हालत गंभीर हो सकती है। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अमल करने के लिए और उनसे कुछ न कुछ सीखने की बात होती है। इसलिए कथाएं केवल सुने नहीं, उसको समझें और उसको सीखें भी, अर्थात इम्प्लीमेंट करना अति आवश्यक होता है। तो अब देवता इन लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं। अब दैत्य कहते हैं, ठीक है भैया, अब तुम लोग कहते हो तो हम भी लड़ना झगड़ना देखो चाहते नहीं हैं। लड़ाई झगड़ने में देखो बड़ा समय व्यर्थ होता है। अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि हम लोग भाई की तरह रहें तो बिल्कुल ठीक है, भाई की तरह रहेंगे। अब जो देव हैं ये कहते हैं, अब भैया हम गए थे श्री नारायण के पास, वो कह रहे थे कि समुद्र मंथन करो तुम लोग, तो मंथन के बाद अमृत निकलेगा, तो क्यों ना हम लोग मिलकर भाई भाई मंथन कर लेते हैं, और मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा तो हम उसका पान कर लेंगे। और मान लीजिए भविष्य में हम लोगों की लड़ाई हुई, लाठी चली भी, तो हम लोगों की मृत्यु नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा, केवल लाठी चलेगी, क्योंकि हम लोग अमृत पिए रहेंगे तो अमर हो जाएंगे। इसलिए मरने का कोई सवाल ही नहीं, और मरेंगे नहीं तो ग्लानि नहीं होगी। तो क्या कहते हैं आप लोग भैया? अब ये बात दैत्यों को भी अच्छी लगी कि बात तो सही है तुम्हारी, तो क्या किया जाए? तो बोलते हैं चलो समुद्र मंथन करते हैं। अब सभी देव और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने चले जाते हैं। अब बात आई कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए। अब ये है, मान लीजिए आपका समुद्र, ये क्या है? ये समुद्र है, यहाँ समुद्र में जल भरा हुआ है। ये क्या है? ये आपका समुद्र। बेहतरीन ढंग से समझना है, आराम से बारीक बारीक चीजों को लेके चलना है। ये क्या है? ये समुद्र है। अब इसका क्या होगा? मंथन होगा कि नहीं होगा? इसका क्या होगा? इसका मंथन। आपने समझ लिया, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें परेशान होना ही नहीं है। अब जो देव हैं वो दैत्यों के पास आते हैं और निवेदन करते हैं तो मान ही जाएंगे। अब मान गए तो सभी देव और दैत्य आते हैं कहाँ? समुद्र के पास। क्या करने आते हैं? मंथन करने। क्या करने? मंथन करने। तो अब कहते हैं मंथन इसका किया कैसे जाए? एक मथानी चाहिए हमें। क्या चाहिए?
मथानी, तो कहते हैं मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत। कौन? मंद्रांचल, मंद्रांचल पर्वत। अब कहते हैं मंद्रांचल पर्वत को लेके आओ और उसी की मथानी हम बनाते हैं। ये पर्वत का नाम याद कर लें, मंद्रांचल पर्वत। मंद्रांचल पर्वत, इसको आप एक दो बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। तो कहते हैं कि क्यों ना मंद्रांचल पर्वत को लाया जाए और उसी से मथा जाए। सारे देव आते हैं और दानव भी जाते हैं, देव और दैत्य दोनों जाते हैं, मिलकर इसको उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये किसी से उठ नहीं पाता है। तभी श्री नारायण आ जाते हैं और मंद्रांचल पर्वत को यहाँ आकर के स्थापित कर देते हैं। ये क्या है? यह मंद्रांचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मंद्रांचल। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। कौन सा पर्वत है? मंद्रांचल पर्वत है। क्या सबको याद हो गया कि समुद्र मंथन किस पर्वत से हुआ था? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मंद्रांचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन किस पर्वत से हुआ? समुद्र मंथन मंद्रांचल पर्वत से हुआ। सिंपल है, समझिए। अब तो पर्वत यानी मथानी की व्यवस्था हो गई। अब कहते हैं मथानी तो मिल गया, लेकिन रस्सी कहां से लाएं? तो याद आ गए कौन? बासुकी नाग। कौन याद आ गए? बासुकी नाग। ये है बासुकी नाग, बासुकी नाग। अब सभी देव दैत्य जाते हैं बासुकी नाग के पास और इनसे कहते हैं भैया हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। कौन सा प्रोग्राम? हम समुद्र का मंथन करना चाहते हैं और उससे जो अमृत निकलेगा तो हम चाहते हैं आपको भी थोड़ा पिला दें। अब बासुकी नाग बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा, अमृत दोगे मुझे? चलो अभी तुरंत चलो। अब बासुकी नाग भी तैयार हो गया। अब मथानी मिल गई, अब मथानी भी मिल गई और रस्सी भी मिल गई, दोनों चीज। अब जो बासुकी नाग था, ये बासुकी नाग, नाग बना देते हैं यहाँ। ये जो बासुकी नाग था यहाँ इस पर्वत में आके लिपट गया। कौन सा ये नाग है? बासुकी नाग। इतना समझ में आए? ये बासुकी नाग इतना भयंकर काला सा था, इतना विशाल था, तभी ना सोचिए इससे समुद्र मंथन किया जा सका। ये नहीं कि ये मत सोचिएगा ये छोटा छोटा नाग जो घूमते रहते हैं डेढ़ा सेढ़ा, ये ऐसा नहीं है। एक बड़ा सा नाग, विशाल नाग, तभी इससे मंथन हो पाया है, नहीं तो थोड़ी हो पाता। तो दो चीजें आपने याद किया। ये आपने एक याद किया क्या है? ये बासुकी नाग है और पर्वत कौन है? मंद्रांचल पर्वत है। और ये क्या है? समुद्र है। समुद्र में क्या हो रहा है? और ये कहाँ है? क्षीर सागर है। ये भी याद कर लिए, क्षीर सागर। क्षीर सागर में हुआ है समुद्र मंथन। कुछ बारीक चीजों को आपको याद करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं जो देवता हैं अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो देवताओं की हालत हो जाएगी गंभीर। तो कहते हैं क्या किया जाए? तो भगवान बनाते हैं एक प्लानिंग। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो असुर हैं ये उल्टी खोपड़ी के हैं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं इनको कहा कुछ जाए, करते कुछ और हैं। इनको अगर आप दिन कहेंगे कि अभी दिन है तो ये हट करेंगे कि नहीं अभी रात है। इनको कहेंगे पूर्व जाओ तो ये पूर्व कतई नहीं जाएंगे, पश्चिम चले जाएंगे, अन्य दिशा चले जाएंगे, लेकिन पूर्व नहीं जाएंगे, भले ही कितना इन्हें फायदा हो। तो भगवान कहते हैं देवताओं एक काम करो, तुम लोग श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम आओ और बासुकी को के मुंह की तरफ पकड़ लो और मथना प्रारंभ करो। अब दैत्य ने सुना और वो ऐसा हाथ किए, कहते हैं जाओ, हम नहीं करते मंथन, ऐसा हम नहीं करेंगे। मतलब देवता श्रेष्ठ हो गए, हम भी तो बड़े बाप के पुत्र हैं, तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं, जाइए हम करते ही नहीं हैं, खुद से कर लो। बोले समुद्र मंथन हो चाहे ना हो, हम श्रेष्ठ हैं और हमेशा श्रेष्ठ रहेंगे, इसलिए बासुकी के मुंह की तरफ हम ही आएंगे। बड़ा जिद कर दिए, बोले कि नहीं आना ही है। भगवान बोले नहीं, तुम लोग श्रेष्ठ नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो। अब वो नारायण की ओर दौड़ने लगे मारने को कि देखो नारायण अब तुम ज्यादा कर रहे हो, अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो, हम श्रेष्ठ हैं और ये प्रमाण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हाल ही में देखा नहीं देवताओं को कैसे भगा दिए थे। तो हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए अगर चाहते हो कि समुद्र मंथन हो जाए इसलिए हमें बासुकी के मुंह की तरफ पकड़ने दो। अब भगवान कहते हैं चलो काम मेरा हो गया। कहते हैं ठीक है तुम लोग पकड़ लो। अब देवता पूंछ की तरफ और दैत्य
ए आते हैं। ए कहाँ है? ए दैत्य इधर है। ए कौन है? ए दैत्य। अब देखिए भगवान की लीला, ये दैत्य और ये देव। देव हैं पूंछ की तरफ, दैत्य हैं मुख की तरफ। अब जैसे ही मथानी प्रारंभ हुई, ये बासुकी एकदम भुभकारा और बड़े एकदम इतनी गर्म ज्वाला उत्पन्न हुई कि सारे दैत्य काले भुसंडे हो गए। अब पकड़े माथा, कह रहे हद, बताओ बड़ा बनने के चक्कर में सब कुछ नष्ट हो गया। कम से कम छोटे बने रहते तो पीछे पकड़ लेते। और देखो ये जो देवता है कितने मजे से आनंद से मंथन कर रहे हैं, और हम लोग जैसे ही मंथन स्टार्ट करते हैं बांसुरी ऐसी सांस लेता है, इसके खर्राटे, एक तो आवाज इसकी इतनी बेसुरी है और दूसरी इसकी जो भाप निकल रही है तो लगता नहीं कि बर्दाश्त हो पाएगा। बढ़िया गोरे चिट्टे होकर वहां से आए थे, लेकिन ये बताओ मुझे काला काला कर दिया। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा बड़े बनने का प्रयास ना करें। आपने देखा होगा जो बड़े वृक्ष होते हैं आंधी तूफान आने पर वो अति शीघ्र टूट जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो आंधी तूफान आने पर लहराते हैं, झूमते हैं और हवा के साथ गुनगुनाते हैं। इसलिए ज़्यादा बड़ा बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना आनंद छोटे बनने में है उतना आनंद बड़े बनने में नहीं है। अपने अंदर का जो बचपना है उसको सदैव बरकरार रखिए। अगर बचपना मरा तो फिर मान ली कि आपका जीवन टफ हो जाएगा, जैसे इन दैत्यों का हो गया। अब दैत्यों की बड़ी समस्या, लेकिन बोले चलो ठीक है कोई नहीं, अमृत निकलेगा तो सबसे ज़्यादा हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए चलो अमृत तो मिलने ही वाला है, थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं। और वैसे ही भाई हैं ये लोग, चलो इतना तो हम इनके लिए कर ही देंगे। अब मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन लगातार चलता रहा। अब एक जो पर्वत था ये डूबने लगा। पर्वत जैसे ही डूबने लगा, भगवान ने देखा पर्वत तो डूब रहा, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण लिया और यहां आकर के विराजमान हो गए। कहां आकर? यहां आकर के विराजमान हो गए। इसी को कहा जाता है कच्छप अवतार। क्या कहा जाता है? कच्छप अवतार। अब अगर आपसे कोई यह सवाल करता है कि कच्छप अवतार भगवान ने कब लिया, तो क्या आप लोग बता पाएंगे या नहीं? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कच्छप अवतार कब हुआ, तो आप उनको सीधा कहेंगे कच्छप अवतार समुद्र मंथन के दौरान हुआ। जब मंद्रांचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान कछुए का रूप धारण कर लिए, तभी से भगवान का कच्छप रूप उत्पन्न हो जाता है। तभी से भगवान का एक और रूप आता है जिसका नाम कच्छप अवतार है। अब एक कुशल ढंग से मंथन प्रारंभ होता है। एक तरफ देव लगे हैं, एक तरफ दैत्य लगे हुए हैं। अब जैसे ही प्रारंभ होता है एक धुआं निकलने लगता है, एक धुआं यहां से निकलने लगता है। अब जैसे ही सब लोग देखें कि ये तो विषाग्नि है, ये हलाहल निकल रहा है, और उसकी इतनी तेज उसकी ऊर्जा थी कि सभी लोग बेहोश पड़ने लगे। जो भी आसपास के लोग थे बेहोश पड़ने लगे। मानो ऐसा लग रहा था त्रिलोक के उस विषाग्नि से नष्ट हो जाएगा। सभी देव दैत्य परेशान हुए और कहने लगे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु वहीं पर थे। भगवान ने कहा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो हम चलते हैं भगवान शिव के पास। और जाते हैं भगवान शिव के पास, उनसे निवेदन करते हैं प्रभु यह समस्या है, हम मंथन कर रहे थे इससे विषाग्नि निकली है, कृपया करके इसे आप अपने कंठ में धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके सिवा इसे और कोई कहीं धारण नहीं कर सकता। तब भगवान भोलेनाथ भवानी से आज्ञा लेकर के विषाग्नि को अपने कंठ पर धारण कर लेते हैं। तभी से भगवान शिव का एक नाम पड़ता है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शिव का नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि उन्होंने विषाग्नि को अपने गले में धारण किया था, हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। अब जाकर के थोड़ा शांति होती है। अब पुनः मंथन प्रारंभ होता है। पहले जब मंथन हुआ उससे क्या निकली, क्या आपको पता है कि पहले मंथन में क्या निकला? इसको जानने
का प्रयास करते हैं। पहले में क्या निकला है, फिर दूसरे में क्या निकला, ये भी जानिए। पहले में क्या निकला है, बिसाग्नि निकली। क्या निकली, पहले में बिसाग्नि निकली। एक कहाँ गई, ये शिव जी के पास गई। कहाँ गई, शिव जी के पास गई। किनके पास, शिव जी के पास। ये शिव जी के पास गई। पहले जो समुद्र मंथन हुआ, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो समुद्र मंथन में निकलने वाली चीज क्या थी, वो बिसाग्नि थी। क्या आप लोग ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। जब समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला, बिसाग्नि, हलाहल विष निकला। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। अब निकलती है कामधेनु गाय। कौन, कामधेनु गाय। अब कामधेनु गाय निकलती हैं तो सभी लोगों के, देवता और दैत्य लोगों की राजी पर कहते हैं कि ये गाय हम संतों को देना चाहते हैं। किनको, संतों को देना चाहते हैं, क्योंकि जो गाय हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित संतों के पास ही होती हैं। इसलिए कहा गया है कि कामधेनु गाय को संतों को दे दिया जाए। तो सभी लोगों की राजी से खुशी खुशी कामधेनु गाय को संतों को दे दिया जाता है। पहले कौन निकला, बिसाग्नि निकली, इसके बाद कामधेनु गाय निकली। तो इतना आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समुद्र मंथन कैसे हो रहा है। ये जो पर्वत है, मंदरांचल पर्वत है, बासुकी नाग है, एक तरफ देव लगे हैं, एक तरफ दैत्य लगे हैं। पहले बिसाग्नि उत्पन्न हुई। बिसाग्नि कहाँ गई, शिव जी के कंठ में चली गई, यहाँ पर विराजमान हुई। फिर कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। कामधेनु गाय कहाँ गई, यह संतों के पास चली गई। तो क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि श्लोक भी है आगे। ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादा भार पड़ जाए, याद करने में थोड़ी समस्या हो। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, लेकिन बेहतरीन ढंग से हमें याद करना है। तो बिल्कुल हम विश्वास है आज का प्रसंग आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और जो ना समझ में आया बिल्कुल आप कमेंट करें कि यह नहीं समझ में आया, उसको हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। हमने लगभग बहुत ही बारीक से आपको समझा दिया है। अगर लगेगा कुछ छूट रहा है तो पिछली क्लास में जो आगे क्लास संचालित करने वाले हैं उसमें हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं श्लोक की कि आज हमें कौन कौन से श्लोक बोलना है। तेनागराज मामन्य फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रं बब्धिं मुदान्वितः नागृह्णो वयं पुच्छ अहे अंगं ममंगलम् कृत्वा वपुः कच्छप मद्भुतं महत् प्रवेशितोऽयं घिर आजुहाव। राइन के भी 100 हिस्सा तापुनि पाछे 20 ताते नन्हे होई रहो तब मिली है जगदीश। यहाँ हमें कितना छोटा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणं शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषय ततः करतली कृत्या व्याप्तं हालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः पदचकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम् नाम प्रभाव जानि शिवनी को। यह एक चौपाई है। नाम प्रभाव जानि शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। तो आपने श्लोक भी जान लिया। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इसके बाद हम क्लास को विराम करेंगे। जानकारी क्या है, हमने भागवत जी का
भागवत जी का व श्री राम कथा का। श्री राम कथा के एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। नोट्स अर्थात ऐसा कि इसमें प्रसंग, श्लोक, दोहे, दृष्टांत, भजने, चौपाइयाँ, सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भागवत जी का नोट्स है इसका शुल्क है 489 रुपये और राम कथा का जो नोट्स है इसका शुल्क है 599 रुपये। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको नोट्स के बारे में बताऊं तो यह होगा कि अगर कोई जीरो लेवल में है, यानी वो नहीं जानते कि भागवत कैसे करनी है, पहले दिन में क्या बोलें, दूसरे दिन में क्या बोलें, तीसरे दिन में क्या बोलें, उनके लिए है जो नोट्स है रामबाण सिद्ध होने वाला है। और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल अगर आप नोट्स का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से कथा कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, बेहतरीन ढंग से आप कथा कर सकते हैं। तो आपके मन में संशय उठ रहा होगा कि नोट्स कैसे प्राप्त करें। नोट्स प्राप्त करने का सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना होगा, इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर क्या है 8269386376। आप इस नंबर में कॉल कर लें, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया है, इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएगा। ये शुल्क जमा करवा के आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।